नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत दादाजी के चौपाल से आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसके शीर्षक है सुपर सासू माँ भाग 1। आपने पहले सुपर माम कहानी जरूर सुने होंगे। मीठालाल जी सुबह की अखबार पढ़ते हुए मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगे। पत्नी सावित्री देवी रोज की तरह चाय बनाकर लाई और कहने लगी, यह सुबह सुबह आप किस खबर की आनंद ले रहे हैं? जवाब में मीठालाल जी कहने लगे, मैं अपने समाज में होने वाले उन्नति पर आनंद ले रहा हूँ। आज के अखबार में खबर छपी है कि एक बेटी के तलाक होने पर उस बेटी के पिता ने गाजे बाजे के साथ बारात की तरह अपनी बेटी को घर में वापस लेकर आ गए, जो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है। न केवल उदाहरण है, यह एक प्रेरणादायक समाचार है कि बेटी के तलाक होने पर लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, वरन खुशी मनाना चाहिए कि बेटी को ससुराल वालों से मुक्ति मिल गई है। बेटी को बोझ समझने वाले माता पिता के लिए यह एक ऐतिहासिक प्रेरणादायक कहानी है। ऐसे में पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, देखो जी, अब लोग चाहे इसे प्रेरणादायक कहानी समझे या नहीं, मगर मैं तो यही समझती हूँ कि तलाक के चलते लड़की के जीवन के साथ साथ लड़के के जीवन तथा दोनों के परिवार वाले बर्बाद हो जाते हैं। हमें हमेशा ऐसी कृत्यों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रिश्ता तोड़ने की बजाय जोड़ने की वकालत करनी चाहिए, मगर बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, वरन हवा देते हैं। जवाब में मीठालाल जी कहते हैं, देखो जी, तुम तो लड़के बालों की पक्ष लेकर बात कर रही हो। झुंझलाते हुए सावित्री देवी कहती है, मैं किसी लड़के वालों की पक्ष लेकर बातें नहीं कह रही हूँ। हमारे मानसिक प्रवृत्ति है कि हम लोग हमेशा एक पक्षीय विचार करते हैं। लोग कहते हैं कि लड़के वालों के गलती के कारण तलाक जैसी घटनाएं होती है। इससे लड़की के दिल टूटती है, क्योंकि लड़की तथा लड़की वालों के दिल होती है, मानो लड़के वालों के तो दिल होते ही नहीं है। लड़के या लड़कों के घर वाले बगैर दिलो दिमाग के होते हैं। आप देखें नहीं, आपके अमृता की शादी के समय क्या हुआ था। ऐसे में मीठालाल जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे, कौन सी अमृता की बात कह रही हो? जवाब में सावित्री देवी कहती है, मैं आपके भतीजी अमृता की बात कह रही हूँ। आपके ममेरे भाई निशिकांत की बेटी अमृता, जो अभी तलाक के बाद घर पर आकर बैठी है, आज 10 सालों से अपने मायके आकर रह रही है। फेसबुक पर विपुल से अमृत की परिचय हुई थी। दोनों में प्यार हो गई थी और लंबे समय से दोनों में प्यार की कहानी चलती रही। 5-6 साल के बाद दोनों पक्ष के राजामंदी से विपुल के साथ अमृता की सगाई होती है। हालांकि मैंने सुना हूँ कि विपुल के परिवार वाले फेसबुक के जरिए हुए दोस्ती पर आपत्ति जता रहे थे। उन्होंने अपने बेटे विपुल को समझने की प्रयास किया कि फेसबुक की दोस्ती से जो रिश्ता बनती है अक्सर टिकाऊ नहीं होती, मगर विपुल ने नहीं माना, क्योंकि अक्सर फेसबुक पर अमृता के मां मंदिरा विपुल के साथ खूब बातें करती थी और धीरे धीरे मंदिरा मंथरा की तरह काम करने लगी, जो विपुल को समझ में नहीं आया। विपुल को अमृता और उसके मां की बातें बहुत अच्छे लगते रहे। यह बात जब विपुल के घर वालों को पता चला तो ऐसा हालात हुआ कि रिश्ता बनते बनते टूटने को चली थी, क्योंकि मंदिरा ऐसे कौशल अपनाई कि रिश्ता हाथ से ना छूट पाए, जो विपुल के माता पिता को पसंद नहीं था। असल में विपुल एक इंजीनियर है और ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करता है। उसे बहुत बढ़िया तनख्वाह मिलता है। आप तो जानते हो कि मंदिरा बहुत लालची किस्म के लोग हैं। जब अमृता के साथ विपुल के परिचय हुआ तो मंदिरा भी फेसबुक मैसेंजर के थ्रू बहुत बातें किया करती थी। मंदिरा व्हाट्सएप पर विपुल के साथ चैटिंग करती थी और रोज सुबह के समय व्हाट्सएप कॉल के थ्रू गुड मॉर्निंग कहकर विपुल को जगाया करती थी और रात को गुड नाइट कहकर विपुल को सुलाया करती थी, जो विपुल को बहुत अच्छा लगने लगा। विपुल मन ही मन समझने लगा कि ऐसी सुपर डुपर परिवार मिलना सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है। अपने माता पिता के तुलना में अमृता के परिवार सचमुच बहुत ऊंचा दर्जा की है। ऐसे परिवार से रिश्ता बनने पर स्वर्ग जैसे सुख मिल जाएंगे। जब विपुल के माता पिता को पूरा विषय पता चला तो विपुल को समझाने की कोशिश की कि ऐसे लोग जो शादी करवाने से पहले दिलो दिमाग के गहराई तक गोता लगाने की फिराक में रहते हैं, यह लोग बड़ा ही स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं।
और उनका मकसद होती है कि किसी भी तरह से बहलाकर लोगों को अपने पक्ष में लिया जाए और अपनी मकसद की पूरी की जाए जो भविष्य के लिए सुखदायक नहीं होते। मगर विपुल अपने माता पिता के बातों को समझने को बिल्कुल राजी नहीं है। विपुल के मन में यही विचार आता है कि मेरी तथा मेरे घर वालों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे सुपर शिक्षित तथा उन्नत कल्चरल परिवार की लड़की से मेरी शादी होगी। इसके अतिरिक्त में और किसी भी परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। जो मंदिरा और अमृता के तरफ से विपुल के मन में विचार डाल दी गई थी, विपुल उसी विचार में उलझ कर रह गया। बात विवाद के बीच मंदिरा अपने होने वाले दामाद को यह बात समझाने में सफल हो गई कि विपुल के माता पिता न केवल अनपढ़ है, वह लोग अपने स्वार्थ के खातिर विपुल की शादी करवाना नहीं चाहते। वह भी अमृता के साथ शादी नहीं करवाना चाहते, जबकि अमृता जैसे शिक्षित तथा गुणवती और मंदिरा के परिवार जैसे शिक्षित और उन्नत कल्चरल परिवार मिलना लोगों के लिए सौभाग्य की विषय है, जो विपुल के माता पिता नहीं चाहते। विपुल के माता पिता विपुल के पैसा वगैरह के ऊपर अपनी कब्जा जमा कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं, जो विपुल के भविष्य को अंधकारमय करने की दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।